जिस पर श्री कृष्ण बरस गए हैं, उसी के हृदय में लाडलीजू के चरणों की ममता जागृत होती है। विश्वास मानिए, ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है लाडलीजू, जिस पर श्री कृष्ण उसके किस गुण से, किस भाव से, ये वो जाने, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारी उद्दंडता देख करके वो दयालु हो गए। जैसे सन्निपात में आदमी को ज्ञान नहीं होता, ऐसे यौवन का सन्निपात चढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या धर्म क्या धर्म। देखो, आपकी वो बुद्धि प्रकाशमयी नहीं है जिससे आप देख सके, पर जिन महापुरुषों ने प्रभाव को देखा है, हम उस बात को मान के चले तो आगे हमको भी वही प्रभाव दिखाई देगा। एक वृंदावन के वैष्णव थे, काशी में रहते थे, राधा माधव की सेवा विराजमान थी। राधा माधव की अष्टयाम सेवा तो उनको समय ही नहीं मिलता था कहीं जाने का, किसी से मिलने का, और बड़े तेजस्वी गृहस्थ थे। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के दर्शन करने उनकी नगरी में जो रहते, कौन नहीं जाता, कौन बिहारी जिससे दर्शन करने की लालसा नहीं करेगा। जो यहां रह रहे उनके तो घर के ठाकुर हैं। बड़ी प्रसिद्धि हुई थी उन महात्मा गृहस्थ की जो राधा माधव की सेवा में थे। तो विश्वनाथ जी की जो आराधना में थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, जो उनके अंग सेवी, बड़े प्रतापी। उनके मन में एक चुभन थी कि आनंद नगर में रह रहे हो और राजा के दर्शन करने नहीं आ रहे। सानंदम आनंद मणि वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान आनंदवन काशी में विश्वेश्वर महादेव करुणा में विराजमान है, उनके दर्शन करने में। चलो, आप राधा माधव की सेवा करते हो, पर वैष्णवाचार्य तो भगवान शिव भी हैं, एक बार तो कभी न कभी आना चाहिए। उनका यश बड़ा था, इसलिए उन्होंने ज्योतिष में विचारा। उसमें देखा कि म्लेच्छ, उस समय म्लेच्छ अधिपति थे, म्लेच्छ सेना जाएगी और सब विध्वंस कर देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, राधा माधव की सेवा करते हैं, पर विश्वेश्वर भगवान के दर्शन न करने का ये परिणाम उनको होगा। उनको ऐसा विचार आया कि संकट निवारण करने वाले भगवान शिव हैं, आना चाहिए उनको। गणित लगाई तो 12 बजे सेना आनी थी म्लेच्छों की। वो 1 घंटे बाद वहां स्वयं गए अपनी ज्योतिष का, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से वो ज्योतिष सिद्ध थे। वहां गए तो घर का सदस्य बैठा हुआ था, उससे पूछा कि कहाँ गए हो, तो उन्होंने बताया वो स्नान कर रहे हैं। इस समय स्नान? बोले वो स्नान कर आए। हर हर महादेव, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। क्या? मुझे भगवान शिव की कृपा से ज्योतिष सिद्ध है, आपका पूर्व कर्म इस समय आपको दंड देने के लिए म्लेच्छ सेना को प्रेरित करके आपको सब विध्वंस कराना है। मेरी ज्योतिष झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान महादेव जी की कृपा से। तो उनका नहीं, झूठी नहीं है, ऐसा हुआ है। तो बोले यहां तो सब यथावत है। बोले ऐसा, जब मैं अपने राधा माधव को भोग लगा रहा था तो जे भी मानसिक सेवा में जाने वाला था, उतने में ही म्लेच्छ सेना आ गई और मुझे बंदी बनाया और सब विध्वंस कर दिया। बस थोड़ी देर में नेत्र खुले तो हमें लगा कि चलो मानसिक ही सही, पर छुआ तो इसलिए जाकर स्नान करके अब भोग उसारने वाले हैं। समझ गए? ऐसे भगवान अपने विधान में, ये नहीं कि विधान भी हो गया और कुछ नहीं हुआ। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि राधा माधव की बड़ी अद्भुत कृपा, विधान भी पूरा हो गया, ज्योतिष झूठी नहीं हुई और कुछ हुआ भी नहीं।
भगवान अपने महान भक्तों के बड़े बड़े दोषों को क्षमा कर देते हैं, कुछ स्वप्न में, कुछ प्रगट में, ऐसे भय दिखा के दंड एकदम नाम मात्र। जैसे माँ अपने बच्चे को किसी अपराध से बचाना चाहती हो, लोगों ने घेर लिया हो, तो वो स्वयं पीटने की लीला करेगी, ऊंचे हाथ उठाएगी, खुद चिल्लाएगी और जोर से मारने की लीला करेगी, पर थप्पड़ बहुत कमजोर लगेगा, जाके हाथ बहुत ऊंचा उठेगा, आवाज बहुत जोर की बोलेगी, नहीं मानता, ये ऐसा ही है। और ऐसे ही भगवान अपने भक्त का दुलार करते हैं। अगर वो कोई विधान भी करते हैं तो बहुत जोर का दिखाई देता है, लेकिन चोट बहुत कम पहुंचती है और निपटा देते हैं। थोड़े में सब संस्कारों को भस्म करके निर्मल भक्ति दे देते हैं। काफी तो निंदक लोग बांट लेते हैं। जब सतमार्ग में चला जाता है तो काफी निंदक कृपालुजन होते हैं, वो बांट लेते हैं। जो शुभ होता है वो प्रणाम नमस्कार वंदना करने वाले ले जाते हैं, तो ना बचा अशुभ ना बचा शुभ, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े कृपालु भगवान है, उन्हीं की कृपा से निस्तार हो सकता है। माम चेत क्षमा सत्कृपौ, अब कोई और क्षमा नहीं कर सकता, मुझे और कोई क्षमा नहीं कर सकता। केवल केवल अब भगवत कृपा ही क्षमा कर सकती है, और भगवत कृपा का स्वरूप है साक्षात वृंदावन। जो बिल्कुल धर्माधर्म का विवेक नहीं है, विचार नहीं है, गंदे लोगों का संग करता है, काम क्रोध और अहंकार से युक्त होकर ही उसकी चेष्टाएं होती हैं, जो बलात् विषयों में आसक्त है, अधीन है, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, बड़े धैर्यवान होते हैं भगवान का भजन करने वाले। हर इंद्री के वेग को अंदर ही चुपचाप सह जाते हैं, पर उसमें सामर्थ्य भी नहीं है। तो बोले अब भला इसका कल्याण कैसे हो सकता है? तो बोले सक्षमा सत्कृपौ, जो महान क्षमा और कृपा से युक्त है वृंदावन धाम है। श्रीपाद कह रहे संपूर्ण जीवों के प्रति मां की तरह प्यार करने वाला वृंदावन धाम है। आश्रय ले लो वृंदावन का, वास स्वीकार करो, दो में से जो भी हो जाए, जल्दी करो, समय नहीं। अगर आश्रय ले लिया तो जहां भी शरीर छूटेगा, धाम का आश्रित जीव है, वहां धाम का कानून लागू होगा। मान लीजिए कहीं भी आप विश्व ब्रह्मांड में रह रहे हो, आपको यह कि भाई हम तो वृंदावन के हैं, हमारा जीवन तो वृंदावन के युगल सरकार की शरणागति से युक्त है, उन्हीं का नाम जपते हैं, उन्हीं की सेवा, उन्हीं के लिए सब चेष्टाएं, तो वो वृंदावन का जीव है। कहीं भी शरीर छूटे, वृंदावन उसको अपने अधिकार में लेगा। और फिर धन्याति धन्य तो वो हैं जो संसार के राग का त्याग करके श्री धाम वृंदावन में आजीवन वास कर रहे हैं। बोले ऐसे जनों को भी नंदामि वृंदाटवी रक्षसी, रक्षा कर लेती, बचा लेती, कोई भी दंड नहीं भोगना पड़ता। कलह कलेश न व्यापे ईठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दास ई जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हमारी सब ही बात सुधारी। सच्ची मानिए, क्या भरोसा इस बुद्धि का, क्या भरोसा इस मन का, कब क्या ये ठान लें, पता ही नहीं चलता कि ये हमें फिसला रहे हैं, गिरा रहे हैं। बस भरोसा है तो लाडली की कृपा का भरोसा है, प्रिया प्रीतम की कृपा का भरोसा है, जिस पर श्री कृष्ण बरस गए हैं, उसी के हृदय में लाडली जी के चरणों की ममता जागृत होती है। विश्वास मानिए, ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है लाडली जू, जिस पर श्री कृष्ण उसके किस गुण से, किस भाव से, वो जाने, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारी उद्दंडता देख करके वो दयालु हो गए। गुण तो है नहीं, कोई ऐसा सद्गुण नहीं जिससे हम दावा पेश कर सके कि हम लाडली जी के प्रेम के अधिकारी हैं।
पर हमारी अधमता देखकर रीझ गए वो, और प्यारी जू के चरणों का आश्रय और नाम जपने का सौभाग्य दे दिया। तो धन्योस्ति वृंदावन, धन्य कर दिया वृंदावन ने, उसे निहाल कर दिया। शास्त्रों में पापों के बड़े कठिन प्रायश्चित बताए गए हैं, कांप जाएंगे आप सुनकर। कैसा कृपालु वृंदावन है कि बड़े से बड़े अपराध को सहज में दुलार करते हुए मुक्त कर देता है। अगर एक बार आपने कोई कसम खाई कि मैं आज से कसम खाता हूं ऐसा नहीं करूंगा, फिर आपने कर लिया, तो आपको चंद्रायण व्रत धारण करना पड़ेगा। चंद्रायण व्रत प्रतिपदा से प्रारंभ होता है पूर्णिमा तक, 1 महीने का। प्रतिपदा को 1 कवल, द्वितीया को 2 कवल, ऐसे 15 दिन 15 कवल तक, फिर 14, 13, 12, 11 ऐसे चलता है। कितना कठिन है 1 महीने से। तब आप कितनी बार आप कसम तोड़ते हैं। अगर पापों के प्रायश्चितों की बात की जाए तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम प्रायश्चित ही भी कर सकें, और जो जमा है संचित कर्म उनकी तो बात जाने दो, वर्तमान में इसी जन्म के शास्त्रीय सिद्धांतों को देखो, कांप जाओगे, ऐसा कानून है, ऐसा दंड विधान है। ये तो धाम है, मां है, ये कृपा करता है। बस विधान के अनुसार, अगर शास्त्रीय कानून के अनुसार दंड मिले तो ये जैसे कहा जाता है कि वो गाड़ी में आग लगी, सब जल गए, ऐसे आग नहीं लग सकती। हमारे कर्म आग लगा रहे हैं उसमें, और हमको उसमें भुनना है, क्योंकि प्रायश्चित पवित्र करना है। हमसे ऐसे पाप हो गए जिससे हमें वो दंड मिलेगा। बड़ी विचित्र विचित्र दुर्गतियां होती, बड़ी विचित्र। आगे शरिया का ट्रैक्टर जा रहा, पीछे से गाड़ी भिड़ गई, जितने अंदर बैठे किसी के यहाँ किसी के, कितनी तड़पन, कितना कष्टप्रद मृत्यु। ये क्या हुआ है? कर्म, कर्मों का दंड मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, यहां कुछ भी गलत नहीं है। हमारी बात मान लो, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो कृपा करके हमको हमारे कर्मों से पवित्र करने के लिए दंड दे रहे हैं। और यदि नाम रूप लीला धाम की शरण में हो जाओ तो बिना दंड भोगे सब समाप्त हो जाएगा। मानो अनंत जन्मों का हिसाब जमा है। अब एक जन्म में छोटे मोटे से जो भी कष्ट आए, भगवत कृपा से सह गए, शरीर छूटा, भगवान को प्राप्त हो गए। क्या क्या इसमें शोक करना? अगर हमारे कर्म ही केवल भोगने हो, बार बार जन्म, बार बार वो सब कर्मों का भोग भोगना, हम हार गए, नहीं कर सकते। इतना सामग्री जमा है कि हम भोग भोग करके नहीं निपटा पाएंगे। तो त्राहि माम शरणागत, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ जन्मों के पाप उसके केवल सन्मुखता होने पर भगवान नष्ट कर देते हैं। कागभूषुंड जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, कौन ऐसा है, कौन ऐसा जन्मा है जिसे काम ने नचाया न हो? कौन ऐसा है जिसे भोगों की तृष्णा ने बावरा न कर दिया हो? कौन ऐसा है जिसे जवानी का बुखार न चढ़ गया हो? जैसे सन्निपात में आदमी को ज्ञान नहीं होता, ऐसे यौवन का सन्निपात चढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या धर्म, क्या धर्म। संपूर्ण संसार को अपने अधीन किए हुए माया रखे। जब उसे सत्य मार्ग सुनने को मिलता है, असत आचरण युक्त होता है, तो सहन नहीं होता, वो निंदा करने लगता है। धर्म वाक्यों की, शास्त्रों की, भगवान की निंदा करने लगता है। निंदा करना अर्थात वो अंदर से समझ रहा है ये बात सही है, पर उसके गलत आचरण होने के कारण स्वीकृति नहीं हो पाती, तो वो द्वेषात्मक भाव में बदल जाता है। निंदा करने वाला भी जान रहा है ये सत्य है। अंदर की बात तुम्हें कह रहे हैं। द्वेष उसी से होता है जिससे राग होता है। राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं।
उस बात को सत्य अंदर से समझ रहा है, पर आचरणहीनता होने के कारण स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो निंदा करने लगता है। हे गरुण जी, बड़ा माया का परिवार है। कौन वर्णन करे? इस माया के परिवार से तो शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। बड़े बड़े ईश्वर ये भी डरते हैं हमारे हरि की माया से। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव, ए बेचारे जीव क्या है। माया का प्रचंड सैन्य बल है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्या, ये काम क्रोध लोभ ये सेनापति हैं इसके। दंभ कपट पाखंड ये विशेष सेना के योद्धा हैं, बड़े बड़ों को परास्त करने की सामर्थ्य इनमें है। प्रचंड सेना, प्रचंड सेनापति माया के। सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी। छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पन रोपी। मैं प्रण करके कहता हूं कि बिना भगवान की कृपा के इस प्रचंड माया के सेनापति और सेना से जीत पाना बहुत कठिन है। ये प्रचंड माया और इसके सेनापति, इसकी सेना, ये सब भगवान की ही है, किसी और के। सो दासी रघुवीर की। जब भजन करोगे तो यही सब मिथ्या हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, पर निरंतर नाम जप, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भजन सब नष्ट हो जाएगा। उसका भाव यह है कि जो तुमने वर्षों के अभ्यास से, भजन का अभ्यास, वो रुक जाएगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता। मानो आपने कुछ समय लगातार भजन की प्रयास वृत्ति की, कोई ऐसी गलती बन गई, कोई ऐसा अपराध बन गया, भजन में रुचि नहीं रह गई, श्रद्धा नहीं रह गई, कोई बात नहीं। जितना भजन किया अब वो तुम्हें बचाएगा, वो कभी नष्ट नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, किसी भी जन्म में नष्ट ही नहीं होगा। वो तो अविनाशी। एक बार बोला राधा राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम ये अविनाशी है, ये ऐसा थोड़ी कि अपराध से नष्ट हो जाएगा। हाँ, रुक जाएगा, ढक जाएगा, और आपको अपराध के समय बोध होगा कोई सहयोगी नहीं, तभी तुम घबराओगे, भयभीत होगे, दंड मिलेगा। पर जहां उस अपराध का मोचन हुआ तो वही भजन प्रकाशित हो जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रतिपल कंजूस की भांति नाम को समेटो, एकत्रित करो, खर्चा मत करो, नाम को बचाओ। नाम जपना कठिन, कर भजन करके उसे बचाना कठिन, और बचा के उसे पचाना कठिन। बेचो मत नाम को। ये संपत्ति बेचने वाली नहीं, यहां मणि दे करके कांच खरीदना होगा नहीं। छोड़ो, प्रभु के ऊपर छोड़ो। वो योगक्षेमम वहां हम कह रहे हैं, आप खूब नाम जप करो। नाम में इतनी बड़ी शक्ति विराजमान है कि जिस प्रचंड माया की महिमा का वर्णन किया गया, कौन ऐसा जन्मा, कौन ऐसा जन्मा, जिस प्रचंड माया के सेनापति काम क्रोध लोभ आदि की महिमा का वर्णन किया गया, कपट दंभ पाखंड सेना का वर्णन किया गया, ये सब मिथ्या हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है नाम जापक के सामने। सो दासी रघुवीर के, जैसे हम भगवान के अंश हैं तो वो भी भगवान की शक्ति है, पर भगवान नाम के प्रभाव से वो मिथ्या हो जाती है। नहीं, तुम्हारे मिथ्या कहने से नहीं होगा। अगर रस्सी दूर से सांप दिखाई दे रही तो कदम नहीं मारोगे, और फिर धीरे से दिखाई देने लगेगा कि वो फुंकार मार रहा है। और जहां प्रकाश पहुंचा या पहुंचा हुआ, वहां कोई आपको विश्वास दिला दे कि देखो मैं खड़ा हूं,
बिल्कुल सांप नहीं, ये रस्सी है, आप आके खुद देख लो, वो भय खत्म हो जाएगा। ऐसे ही माया रस्सी का सांप है। मां माने नहीं, या माने जो, माया जो नहीं है, ना होते हुए ये देखो कितना प्रचंड प्रताप है। जो प्रभु है, नाम है, धाम है, लीला है, अगर उस पे आ जाओगे तो ये जो माया का प्रचंड प्रताप वर्णन किया गया है ये है ही नहीं, मिथ्या हो जाएगा। पर ना होते हुए भी ठूठ का भूत इतना जोर का है कि जब तक भजन नहीं करोगे, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल, और भजन न होए संग बिनु, बिना भक्तों के संग के भजन नहीं हो सकता।